हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज हम एक मोरल स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि इंग्लिश में है और हम इसे इंग्लिश से इंटरप्रेट करके अपनी हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज चेंज योरसेल्फ नॉट द वर्ल्ड। अपने आप को बदलो, दुनिया को नहीं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं स्टोरी और उसका ट्रांसलेशन। तो स्टोरी शुरू होती है। Long ago, people lived happily under the rule of a king. That means कि एक राजा के राज्य में लोग खुशी से रहा करते थे लंबे समय पहले। The people of the kingdom were very happy as they led a very prosperous life with an abundance of wealth and no misfortune. अब यहाँ हमारे देखने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य या फिर कोई भी परेशानी। वेल्थ का मतलब संपत्ति, हमारे पास में जो धन दौलत है उसको हम वेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट इज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि, मतलब किसी भी चीज़ की आपके पास कमी ना होना, सारी चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि उस राजा के राज्य में जितने भी लोग थे वो सारे बहुत ही प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे थे और उनके पास में बहुत सारी धन दौलत थी और कोई भी परेशानी उन लोगों को नहीं थी। नाउ वंस द किंग डिसाइडेड टू गो विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर एट डिस्टेंस प्लेसेस। हम कुछ वर्ड्स देख सकते हैं यहाँ पर। डिस्टेंट प्लेसेस मतलब होता है दूर दराज की जगह, मतलब ऐसी प्लेसेस जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से, जैसे कि राजा के राज्य से दूर दराज के जो इलाके थे वहाँ। अब पिलग्रिम सेंटर्स, इसका मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर तीर्थयात्रियों के रुकने की जगह होती है। तो अब क्योंकि ये पिलग्रिम सेंटर्स हैं जहाँ पर तीर्थयात्री रुकते हैं तो ऑब्वियसली ये प्लेस एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है। तो राजा ने डिसाइड किया कि वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जिन जगहों की है, जैसे कि पिलग्रिम सेंटर्स जो कि दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं, तो वो वहाँ जाएगा। ही डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय फुट टू इंटरेक्ट विद हिज पीपल। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना। उसने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ जाकर लोगों से बात करेगा और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने पैदल जाने का डिसाइड किया। द पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस वो वेरी हैप्पी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देयर किंग। वहाँ के जो लोग थे वो अपने राजा के साथ में बात कर कर बहुत खुश हुए। दे वर प्राउड दैट देयर किंग हैड अ काइंड हार्ट। उनको ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनका जो राजा है वो बहुत ही दयालु है। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रैवल द किंग रिटर्न टू द पैलेस। कुछ हफ्तों की जर्नी के बाद जब राजा वापस उसके महल लौटा, ही वॉज क्वाइट हैप्पी दैट ही हैज़ विजिटेड मैनी पिलग्रिम सेंटर्स। वो बहुत खुश था कि उसने बहुत सारे शरणार्थी स्थल विजिट किए थे, पिलग्रिम सेंटर विजिट किए थे। एंड विटनेस्ड हिज पीपल लीडिंग अ प्रॉस्पेरस लाइफ। अब विटनेस मतलब, और उसने ये भी देखा कि उसके जो लोग हैं जो उसके राज्य में हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो खुशी से रह रहे हैं। हाउएवर ही हैड वन रिग्रेट। लेकिन इसके बावजूद भी उसको एक दुख था। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा या फिर दुख। He had intolerable pain in his feet as it was his first trip by foot covering a long distance. Covering a long distance का मतलब होता है कि बहुत लंबी जर्नी थी और उसने काफ़ी बड़े डिस्टेंस को कवर किया, वो वहाँ घूमा। तो इंटॉलरेबल का यहाँ हम मतलब देख सकते हैं। इंटॉलरेबल का मीनिंग है जो असहनीय हो, मतलब उसके पाँव में इतना जोर का दर्द था, इतने ज़ोर से उसके पाँव दर्द कर रहे थे कि उसका जो दर्द था वो इंटॉलरेबल था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके राज्य के आसपास में घूमा हुआ था। तो ही कंप्लेन टू हिज मिनिस्टर दैट द रोड्स वरंट कंफर्टेबल। तो उसने अपने मंत्रियों से शिकायत की कि जो रोड्स थी जिस पर वो चलकर गया था वो चलने में कंफर्टेबल नहीं थी। एंड दैट दे वर वेरी स्टोनी। और वो रोड कैसी थी? बहुत पथरीली रास्ते थे वहाँ पर। He could not tolerate the pain
तो उसका जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा था और वो उसकी सहन शक्ति से ऊपर जा रहा था. He said that he was very much worried about the people who had walked along those roads as it would be painful for them too. उसको उन लोगों की ज़्यादा चिंता थी जो कि उस रास्ते पर से डेली आया जाया करते थे. तो उसका ये मानना था कि जब वो एक बार गया उन जगहों पर घूमा जिसकी वजह से उसके पाँव में इतना दर्द है, तो जो लोग डेली उस जगह पर आते जाते होंगे तो उन्हें कितना पेन होता होगा. तो वो ये सब कुछ सोच रहा था. Considering all this, he ordered his servant to cover the roads in the whole country with leather. तो इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद में उसने अपने नौकरों को ये आदेश दिया कि सारी सड़कों पर, जो उसके राज्य में जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी रास्ते हैं, सभी पर चमड़ा बिछवा दे. So that the people of his kingdom can walk comfortably, जिससे उसके राज्य के जो लोग हैं वो आसानी से कहीं भी आ जा सके बिना किसी परेशानी के. The king's minister was stunned to hear his order, as it would mean that thousands of cows would have to be slaughtered in order to get sufficient quantity of leather. Meaning कि जब राजा ने ये बोला कि सारी सड़कों पर चमड़ा बिछवा दो तो सारे मिनिस्टर दंग रह गए, वो हैरान हो गए, क्योंकि जो राजा ने बोला था उसका मतलब था कि सड़कों पर लेदर बिछाने में बहुत सारी गायों को काटना पड़ेगा और इतना चमड़ा भी तब नहीं हो पाएगा कि वो पूरी सड़कों पर बिछा दिया जाए. मतलब हजारों गायों को काटने के बाद में भी इतना चमड़ा नहीं हो सकता कि वो पूरे रास्तों पर बिछा दिया जाए. एंड इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, और इसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा. Finally, a wise man from the ministry came to the king and said that he had another idea. तो मंत्रियों में से ही एक आदमी राजा के पास में आया और उसने राजा से कहा कि उसके पास में एक और आइडिया है. The king asked what the alternative was. तो राजा ने उससे पूछा कि उसका आइडिया क्या है. मिनिस्टर said instead of covering the road with leather. अब instead का मतलब होता है in place of, उसकी जगह. लेदर की जगह रोड को कवर करने से अच्छा है why don't you just have a piece of leather cut in appropriate shape to cover your feet. तो उसने बोला कि सारी सड़कों पर लेदर बिछाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने पैरों के बराबर का लेदर काट कर अपने पाँव में पहन लोगे तो उसके साथ आप कहीं भी आ जा सकते हो. इसके लिए सड़क पर लेदर बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कई सारी गायों को काटने से बचा लिया जा सकता है. The king was very much surprised by his suggestion and applauded the wisdom of the minister. Like as we can see, applaud का मतलब होता है प्रशंसा करना. तो किंग उसके सजेशन को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ. उसने उसके आइडिया की सराहना की और उसकी बुद्धिमानी को सराहा. विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी. He ordered a pair of leather shoes for himself and requested all his countrymen also to wear shoes. तो उसने अपने लिए शूज़ का ऑर्डर दे दिया और उसने सभी जितने भी लोग थे उसके राज्य में रहते थे उन सभी से जूते पहनने के लिए रिक्वेस्ट की. Now, the moral of the story is instead of trying to change the world, we should try to change ourselves. मतलब क्या है कि हमें दुनिया को बदलने के बजाय अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि हम औरों को नहीं बदल सकते. वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर देम, लेकिन हम हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं. हम अपने आप को बदल सकते हैं. दैट्स द आइडिया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि ये स्टोरी आपके समझ आई होगी और इसको देखकर आपने कुछ सीखा होगा. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल आगे और स्टोरी वीडियोस देखने के लिए. तो अभी के लिए खूब सा ख्याल रखिए अपना. आई विल कैच यू लेटर. टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हैव फन.